दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद हमेशा से ही हमारे देश की राजनीति का बड़ा हिस्सा रहा है। राजनेताओं ने बिना वजह इसको राजनीति में घसीटा है। भले ही इसकी जो असली लड़ाई है वो तो कोर्ट में वकील लड़ रहे थे, लेकिन इसके बाद भी इसका फायदा ज्यादा नेताओं ने उठाया इसके नाम पे वोट मांगकर। नेताओं की इस धर्म की राजनीति को रोकने के लिए इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया था, जिसमें मंदिर पक्ष और मस्जिद पक्ष दोनों को जगह दे दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी नेता इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए लड़ने के लिए, ताकि इस पर और भी राजनीति की जा सके। और इस पर लगभग 10 से 12 साल तक इन राजनेताओं ने राजनीति की। वैसे अब बताया जा रहा है कि अब ज्ञानव्यापी की मस्जिद को लेकर भी इसी तरह से सालों तक राजनीति की जाएगी, ताकि जनता असली मुद्दों पर नेताओं से सवाल न कर सके, ताकि इन्हीं मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर जनता उलझी रहे। वैसे मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने भी इसी मुद्दे को लेकर एक बयान दिया है, जो अब फिलहाल काफ़ी चर्चाओं में है। ये जब चाहते हैं मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं इनका हनुमान चालीसा भी मस्जिद के ही आगे हनुमान जी कबूल करते हैं। इन तमाम चीजों को बंद किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी अहमियत को नहीं समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर हुकूमत की दबाव में काम कर रहा है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें काम करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देश जाग रहा है, जनता जाग रही है, लोग महसूस कर रहे हैं जो बेईमानियां हो रही है, ये बेईमानियां अब होने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि अवाम में बेदारी आ चुकी है। 25 साल के बाद छूटे हैं और गिरफ्तारियां की जाती थी, झूठे इल्जाम लगाए जाते थे, हमारे माथे पर आतंकवाद लिख दिया गया था। खुद अपने मंदिर पे बम मारा और कह दिया मुसलमान ने मारा है। तो जो बम मारते थे आज वो हुकूमत में बैठे हैं। ये जब चाहते हैं मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं इनका हनुमान चालीसा भी मस्जिद के ही आगे हनुमान जी कबूल करते हैं। इन तमाम चीजों को बंद किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा।
अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी के से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है।